नमस्ते, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने डे 12 बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। आज है डे 13 और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं शायद ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही वल्नरेबल वीडियो होने वाला है, बिकॉज इस वीडियो के माध्यम से हम उस जगह जाएंगे जो बहुत दफा हम लोग जाने से डरते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी दबी हुई ही जो वुंड्स है, आपके जो ट्रॉमाज है, जिसके बारे में आपने शायद किसी को नहीं भी बताया हो। आज उन ट्रॉमास की तरफ जाकर उन्हें आज हम वो ओपोनोपोनो से हील करने वाले हैं। तो दिल थाम के रहिए, क्योंकि ये जो वीडियो होने वाला है थोड़ा सा शायद आप लोगों के लिए टफ हो, लेकिन ये जरूरी है, क्योंकि जब तक के हम ट्रॉमास को हील नहीं करेंगे अपने, तब तक के हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर ये ट्रॉमा जो आपका है, जो इनके बारे में आपने लोगों से बात नहीं की है, मेरा सजेशन ये है आप लोगों के लिए, अगर ये बहुत ज्यादा डीप है और आप इसे नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं तो एक काउंसलर की हेल्प जरूर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो के माध्यम से जो चीजें हम लोग कर सकते हैं, जितने लेवल तक हम लोग हील कर सकते हैं उतने लेवल तक हो पाएंगी। लेकिन अगर आपके ट्रॉमास बहुत ज्यादा डीप है, अगर कोई एब्यूजिव रिलेशनशिप था या किसी एब्यूजिव ट्रॉमेटिक लाइफस्टाइल आपकी थी, या कोई ऐसा पास्ट एक्सपीरियंस था जो बहुत ही ज्यादा गंभीर था, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप प्रोफेशनल्स की हेल्प ले, वन ऑन वन काउंसलिंग ले और डॉक्टर्स की मदद से आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। उससे पहले जानते हैं कि ये ट्रॉमास क्या है। ये ट्रॉमास से आप किस तरीके से ये चीजें आपकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड होती है। जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, जैसे कि किसी भी तरीके की पास्ट एक्सपीरियंसेस हो जिसने आपको बहुत दफा अनएक्सपेक्टेडली हर्ट किया हो, वो पेन आपके बॉडी ने एक्सपीरियंस किया हो, तो कहीं ना कहीं वो आपकी बॉडी में स्टोर हो जाता है। जो गर्भाशय है हमारा, ये सिर्फ एक फिजिकल ऑर्गन नहीं है, बल्कि एक मेमोरीज का भंडार है। ये उसका घर है। जब भी कोई ऐसा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस आपके साथ होता है तो वो कहीं ना कहीं जाकर उस बॉडी पार्ट में, आपके बॉडी पार्ट में जाकर वो स्टोर हो जाता है, और वो बार बार ब्लॉकेज बन के आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैनिफेस्ट नहीं करने देता है। और ये सारे पेन्स कहीं ना कहीं स्टोर्ड रहते हैं, जिसके बारे में लुई हे ने हमेशा ओपनली बात की है कि हमारी जितने भी इलनेस है, जितने भी पेन है, वो कहीं ना कहीं हमारे पास्ट ट्रॉमा से रिलेटेड है। जब हमारी बॉडी उस चीज को होल्ड कर लेती है, तो जब हमें कोई चीज को मैनिफेस्ट करना होता है, तो कई दफा यही चीजें हमारे ब्लॉकेजेस के रूप में हमारे सामने बार बार आती है, और जब तक कि हम इसे हील नहीं करते तब तक के हम उस डिजीज से, उस मैनिफेस्टेशन तक नहीं पहुंच पाते। रिसर्च में भी पाया गया है कि 50% जो इनफर्टिलिटी के केसेस है महिलाओं में, वो मैक्सिमम टाइम ये देखा गया है कि वो किसी ना किसी इमोशनल ट्रॉमा से गुजरी हुई है। अगर आपके बॉडी में वो ट्रॉमा स्टोर्ड होगा, वो पेन स्टोर्ड होगा, तो आपके स्ट्रेस हार्मोन्स, आपके कॉर्टिसोल्स जो है वो बढ़े हुए होंगे, जिसकी वजह से आपकी फर्टिलिटी में प्रॉब्लम्स आती है। इसमें हीलिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जब तक के आप हीलिंग नहीं करते हो तब तक के आप इस ट्रॉमा से आगे नहीं बढ़ते हो। प्रेगनेंसी में ऐसे कौन से ट्रॉमास है जो ब्लॉक कर रहे हैं आपको? तो सबसे पहला है मिसकैरेज, या प्रेगनेंसी में किसी भी तरीके का लॉस। अगर आपने ये महसूस किया है, ये एक्सपीरियंस किया है अपने पास्ट में, तो कहीं ना कहीं आप अब एंजाइटी और फियर का शिकार होते हो। आप जब भी प्रेगनेंसी के बारे में सोचते हो तो आपका स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है, जिसके वजह से आपकी फर्टिलिटी में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आता है। सेकेंड ट्रॉमा ये होता है सोसाइटल प्रेशर या फैमिली प्रेशर। जब सोसाइटी आपको प्रेशर करती है, जब आप किसी भी फंक्शन में जा रहे हो या आप कहीं पे भी हो और आपको लोग ये पूछते हैं कि तुम्हें किस तरीके की कमी है, तुम डॉक्टर्स को क्यों नहीं दिखाते हो, और इस तरीके की प्रेशर आप पे डालने लगते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वूंड बन जाते हैं। और जब वूंड बन जाते हैं तो वो स्ट्रेस हार्मोन्स को आगे बढ़ा देते हैं। मतलब आपके बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ने लगता है जब भी आप प्रेगनेंसी का नाम सोचते हो या डॉक्टर्स से आपको मिलना होता है, तो आपके बॉडी हार्मोन्स में चेंजेस आने लगते हैं, जिसकी वजह से आपके जो प्रेगनेंसी है वो ब्लॉक होने लगती है। थर्ड ट्रॉमा ये हो सकता है कि रिलेशनशिप में किसी तरीके का पेन, अगर आप इमोशनली अपने पार्टनर के साथ सेफ नहीं फील कर पाते हो, जिसके वजह से क्या होता है, आपका जो सेक्रल चक्रा होता है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाता है, जिसके वजह से आपकी फर्टिलिटी में प्रॉब्लम्स आती है। फोर्थ ट्रॉमा ये हो सकता है कि आप गिल्ट या शेम में फंसे हुए हो। आपको लगता है कि हर चीज, जो कुछ भी हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है, आप उसको डिजर्व नहीं करते हो, आप एक अच्छी मदर नहीं बन सकते हो। इस तरीके के ताने या इस तरीके की चीजें आप खुद को बार बार सुना रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो, जिसकी वजह से आप अपनी प्रेगनेंसी को ब्लॉक कर रहे हो। इन सब चीजों को आपको
फॉरगिव करना इम्पोर्टेंट है। फॉरगिवनेस इज द की हियर टू हील योर ट्रॉमा, तो जिसमें आपका हो ओपोनोपोनो आता है। तो प्रैक्टिस कैसे करना है, एक डायरी और एक पेन आप लेंगे और आप इसमें एक एक्सरसाइज मैं आपको दे रही हूँ, मुझे हर्ट होता है तब जब, और उसके बाद आपके दिमाग में जो कुछ भी आ रहा है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, आपको वो सब कुछ लिख डालना है, बिना सोचे समझे कि वो चीज आपके फायदे की है या नुकसान की है। बिल्कुल अपने आप को खाली कर देना है। जो कुछ भी आपने लिखा है उसको आपको पढ़ना है और उस ट्रॉमा को आपको एक नाम देना है। फिर वो ट्रॉमा आपका पेन का है, गिल्ट का है, शेम का है, प्रेशर का है, किसी भी तरीके का ट्रॉमा हो, उसे आपको एक नाम देना है, एक टैग देना है। अब उस ट्रॉमा को आपको 1 मिनट तक फील करना है, क्योंकि जब तक कि आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, उसे अलाउ नहीं करोगे उस इमोशन को, तब तक कि वो स्टोर्ड एनर्जी स्टोर्ड ही रहेंगी। इमोशन इज एनर्जी इन मोशन। फिर वो भले ही पेन हो, प्रेशर हो, फियर हो, गिल्ट हो, शेम हो, हर एक इमोशन को हक है कि वो फ्लो हो। तो आपको उसे फील करना है, उसको वेलकम करना है, उसको एक्सेप्ट करना है और उसको फिर रिलीज करना है। जो कुछ भी आपका ट्रॉमा है, आपको डायरेक्टली ऐसे बात करना है जैसे कि वो एक इंसान है और आप उसे ओपोनोपोनो करके उसे रिलीज कर रहे हैं। अगर वो पेन है तो आई एम सॉरी पेन, प्लीज फॉरगिव मी पेन। जिस वजह से भी आपको वो पेन फील हुआ है, जिसकी भी गलती हो, वो आगे वाले की गलती हो, आपकी गलती हो, डजेंट मैटर। हियर इंपॉर्टेंट इज फॉरगिवनेस। और फॉरगिवनेस आप आगे वाले की गलती के लिए नहीं दे रहे हो, आप फॉरगिवनेस खुद के पीस के लिए दे रहे हो। ये इंपॉर्टेंट है समझना। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो कि जो कुछ भी ब्लॉकेजेस आए हैं वो कहीं ना कहीं आपके स्टोर्ड मेमोरी की वजह से आए हैं। हो सकता है वो आगे वाला इंसान मूव ऑन भी कर गया हो, लेकिन आपका काम है अभी उसे फॉरगिव करना, क्योंकि अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी आपकी प्रेगनेंसी है। सो फॉरगिव योरसेल्फ, फॉरगिव अदर्स एंड जस्ट मूव ऑन विद होओपोनोपोनो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। एंड अगेन वन थिंग, इमोशन को बहने देना है, किसी भी चीज को होल्ड करके नहीं रखना है। अगर आपको रोना आ रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको कुछ भी फील हो रहा है, आप उसे बहने दीजिए। जितना आप उसको रेजिस्ट करोगे, जितना आप फाइट करोगे, उतना आप उसको होल्ड कर रहे हो। सो लेट इट रिलीज। और कमेंट में जरूर लिखिएगा जो भी आपका ट्रॉमा था उसके बारे में, बस एक वर्ड में डिस्क्राइब करिए। अगर आपको पेन फील हुआ है तो आप पेन करके मैसेज कमेंट में डाल सकते हैं। अगर आपको ग्रीफ फील हुआ है तो ग्रीफ करके आप डाल सकते हैं। अगर आपको सैडनेस है तो सैडनेस करके डाल सकते हैं। एनीथिंग दैट यू मेड, ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुंच पाए कि वो अकेले नहीं है इस जर्नी में, आप उन लोगों के साथ है। और एक कम्युनिटी जब साथ होती है, एक हीलिंग का एक ग्रुप एक साथ होता है, तो हीलिंग फास्ट भी होती है। एक दूसरे को ब्लेस करें एंड मेक श्योर कि आप ये कंसिस्टेंसी मेंटेन रख पाए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं डे 14 को। बाय बाय।